हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आफ्टर सेल सर्विस का टॉपिक। आफ्टर सेल सर्विस का टॉपिक जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे अपना जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके लिए वहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस का टॉपिक इंक्लूडेड होगा। या फिर अगर आप मार्केटिंग के बारे में भी पढ़ रहे हो तो भी वहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आफ्टर सेल सर्विस का इंक्लूडेड होगा। एग्जाम की बात करें तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा कि यहाँ पे इसकी वेटेज आप लेकर के मत चलिएगा। नाउ इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर सेल सर्विस क्या होती है और कैसे जो है ये बेनिफिट करती है, क्या क्या इसमें जो है इंक्लूड्स होती एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स होती हैं। सबसे पहले आफ्टर सेल सर्विस एज द नेम says that providing the services after you have done your sales with the customer. Let's suppose एक कस्टमर आपके पास आया, उसने आपके पास से जो है कोई एक प्रोडक्ट बाय कर लिया है। अब बाद में वो जब अपने घर उसको लेकर के जाता है तो या तो उससे जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट काम सही तरीके से नहीं कर रहा है या उसको चलाने में वो ठीक तरीके से नहीं समझ पाया है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, आपको कॉल करेगा और उसके बाद आप उसको सर्विस प्रोवाइड करोगे। सर्विस प्रोवाइड आप कैसे करोगे? अपने इंजीनियर्स भेज करके, अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो भेज करके, अगर प्रोडक्ट ख़राब है तो उसको रिप्लेस करा करके। तो ये वो सारी सर्विसेज है जो कि आप आफ्टर सेल्स जो है करते हो, ताकि आपके कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बनी रहे और वो आपकी तरफ जो है लॉयल रहे। सो आफ्टर सेल सर्विस जो है इसका मतलब होता है सपोर्ट एंड असिस्टेंट प्रोवाइड कराना। किसके द्वारा? कंपनी द्वारा। किसको? कस्टमर को। कब? जब उसने आपके प्रोडक्ट की परचेस कर ली है उसके बाद। तो यहाँ पे कस्टमर ने जैसे ही आपके प्रोडक्ट की परचेस कर ली है उसके बाद अगर आप उसको कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हो, जैसे इंस्टॉलेशन की भी सर्विस हो गई या कुछ और सर्विसेज हो गई कि भाई आपने शिफ्टिंग की, आपको इंस्टॉलेशन चाहिए, तो ये भी आपकी क्या है, एक सर्विस है जो कि आफ्टर सेल्स आ रही है। तो आफ्टर सेल सर्विस में ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड हो जाती हैं। यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कराने का एम जो होता है वो ये होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके, उनके कोई इश्यूज़ है तो उसको रिसॉल्व किया जा सके, मेंटेन की जा सके एक पॉजिटिव रिलेशनशिप कस्टमर के साथ। आफ्टर सेल सर्विस में जो है एक एसेंशियल पार्ट होता है ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस का, जिसमें कई सारी एक्टिविटीज़ और बेनिफिट्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर को जो है आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हो। ये एक्टिविटी सबसे मेन एक्टिविटी है यहाँ पे कि कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड कराना। आदर इट इज़ टेक्निकल सपोर्ट और जो है कुछ और तरीके का सपोर्ट, फ़ोन के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड कराना या ईमेल के थ्रू। तो इस तरीके से आप कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हो। कंपनीज क्या करती है? प्रोवाइड करती हैं असिस्टेंस टू कस्टमर थ्रू वेरियस चैनल्स के थ्रू जो है कस्टमर्स को बताती हैं, कस्टमर्स को हेल्प करती हैं, जैसे कि फ़ोन पे, ईमेल पे के थ्रू, लाइव चैट के थ्रू और डेडिकेटेड सपोर्ट सेंटर के थ्रू। कस्टमर्स जो है उनसे हेल्प मांग सकते हैं, उनसे जो है प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन को लेकर के, ट्रबल शूटिंग को लेकर के या यूसेज इंस्ट्रक्शंस को लेकर के क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, या कोई और क्वेरी अगर उनके पास है तो वो भी पूछ सकते हैं। वारंटी एंड रिपेयर्स। अभी कई बार ऐसा होता है कि आपने प्रोडक्ट बाय किया और कुछ में कुछ पंगा पड़ गया है और वहाँ पे आपके पास जो है वो प्रोडक्ट आपका वारंटी के अंदर है। वारंटी के अंदर यानी कि आपके पास टाइम पीरियड है, आप उसको ठीक कराने के लिए जा सकते हो। अब वारंटी कराना या रिपेयर कराना ये भी आफ्टर सेल सर्विस आपका है, जहाँ पे कस्टमर द्वारा खरीदी गई चीज़ का जो है अगर वो ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे उसको जो है ठीक करा करके आप उसको देते हो, रिपेयर करा करके आप उसको देते हो। कई प्रोडक्ट जो है वो वारंटी पीरियड के साथ आते हैं जो कि कंपनी कवर करती है। रिपेयर कॉस्ट अगर उस पर कुछ भी होता है तो वो कंपनी करती है, और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर होता है या फिर मेल फंक्शंस होते हैं तो वो कंपनी जो है वो कवर करके देती है। आफ्टर सेल सर्विस फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग वारंटी। जब आपका सेल सर्विस क्या करता है? फैसिलिटेट करता है कि वो वारंटी को क्लेम कर सके, रिपेयर्स अरेंज कराया जा सके और उनको जो है रिप्लेसमेंट कराया जा सके कुछ पार्ट्स का अगर दिक्कत आ गई है। नेक्स्ट इज टेक्निकल असिस्टेंस। टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराई जाती है कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस, अगर उनको ज़रूरत होती है तो। टेक्निकल सपोर्ट क्या करते हैं? टू एड्रेस टेक्निकल इशू और प्रोवाइड गाइडेंस। यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट जो है कंपनी अपने पास रखती है ताकि वो अपने इन कस्टमर्स के लिए जो है टेक्निकल इशूज़ जो भी आ रहे हैं उसमें उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। यहाँ पे अब जो है रिमोट ट्रबल शूटिंग हो सकती है, ऑन साइट विजिट हो सकता है बाय टेक्नीशियंस, यानी कि टेक्नीशियंस कॉल के थ्रू उनसे बात कर सकते हैं कि बता सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो आजकल तो भाई
आप देखोगे, आप कॉल करोगे अगर सेंटर्स पे, तो वो आपको कहेंगे भी नहीं कि हमारे यहाँ से कोई आ रहा है। वो कहते हैं आप हमें अपना सिस्टम शेयर कर दीजिए, एक आपका कोई भी ऐप के थ्रू स्क्रीन शेयर कर दीजिए, हम खुद मैनेज कर लेंगे। तो इस तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हो, या फिर टेक्नीशियन खुद आपके प्लेस पे आ सकता है, या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू जो है वो अपना मैनुअल या नॉलेज बेस बना सकता है, एक्सेस कर सकता है उसकी नॉलेज को। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट अपग्रेड्स एंड अपडेट्स। यहाँ पे क्या है, कंपनी जो है ऑफर करती है अपग्रेड्स एंड अपडेट्स, ताकि प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी और जो है इश्यूज़, फंक्शनैलिटी सही बनी रहे, और एड्रेस करती है कुछ अगर इश्यूज़ उसमें आइडेंटिफाई हुए हैं तो। जैसे अगर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज के टाइम में ऐसे हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और जो उसमें बार बार सॉफ्टवेयर, क्योंकि अब वहाँ पे क्या उसको भी स्क्रीन की तरह बना दिया गया है, वहाँ पे भी अपना जो नेट से कनेक्ट हो जाता है, उसमें GPS चलता रहता है, ये सब चलता रहता है। तो वहाँ पे क्या करती हैं ऐसी कंपनीज, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट कराती रहती हैं, तो वो अपडेट कराना या अपग्रेड्स कराना। सो आफ्टर सेल सर्विस इंश्योर दैट कस्टमर जो है वो इन्फॉर्म रहे अबाउट द अपडेट्स, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इंस्टॉलेशन और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में। मेंटेनेंस एंड सर्विसेज, मेंटेन करना और सर्विस करना। कुछ केसेस में क्या होता है, प्रोडक्ट्स जो है रिक्वायर होते हैं पीरियोडिकली मेंटेनेंस के लिए, कि भैया उनको पीरियोडिकली मेंटेनेंस चाहिए होती है। जैसे स्कूटी का इंजन हो गया वगैरह हो गया, कि भैया 1000-2000 किलोमीटर कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चल गई है, तो उसको थोड़ा सा सर्विस करा लेते हैं ताकि स्मूथली ही रहे। तो यहाँ पे जो है ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए जो है आपको मेंटेनेंस और सर्विस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आफ्टर सेल सर्विस जो है इसमें इंक्लूड होता है शेड्यूल मेंटेनेंस विजिट। यहाँ पे जो है मेंटेनेंस विजिट के लिए शेड्यूल होना, क्लीनिंग के लिए या फिर अदर एक्टिविटीज़ के लिए, टू कीप द प्रोडक्ट एक गुड कंडीशन। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। कंपनीज जो है वो प्रोवाइड करती हैं ट्रेनिंग सेशंस और रिसोर्सेज, ताकि कस्टमर को फुल्ली पता चल सके कि इस प्रोडक्ट का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना है, यूटिलाइज़ कैसे करना है, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट या सर्विस दोनों को ही यहाँ पे कैसे बेनिफिट उठाना है, वो या मैक्सिमम बेनिफिट आप किस तरीके से ले सकते हैं वो आपको पता चल सके। दिस कैन इंक्लूड कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, यूज़र मैनुअल्स दे देना, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स दे देना या वेबिनार्स दे देना। नेक्स्ट इज़ फीडबैक एंड कंप्लेंट हैंडलिंग। फीडबैक एंड कंप्लेंट हैंडलिंग, हो सकता है आपने जितना भी कुछ किया वो सही नहीं था, या उसमें जो है कहीं ना कहीं किसी कस्टमर को बाधा आई है और वो कुछ कंप्लेन करना चाहता है, कुछ जो है फीडबैक देना चाहता है। तो फीडबैक या फिर कंप्लेन दोनों के लिए जो है कंपनी अवेलेबल होनी चाहिए। भाई आफ्टर सेल सर्विस में जो है आपकी एक्टिवली सीकिंग, कस्टमर का कोई फीडबैक आया है तो आप उसको एक्टिवली देखें, एड्रेस हुआ है कोई कंप्लेन तो उसको एक्टिवली देखें और रिसॉल्व करें कोई इशू है अगर तो, और जैसे हो सके उसको उतना ही एफिशिएंटली उसको सॉल्व आउट किया जाए। ये हेल्प करता है कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की, कहाँ पे किस एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और मेंटेन करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप कस्टमर के साथ। इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस जो है थोड़ा सा क्यूरिकल है आपका, बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी, फोस्टर पॉजिटिव वर्ड्स ऑफ माउथ, कि भैया वो भी जो है जैसे कहते हैं ना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई सामान लिया है तो आफ्टर सेल सर्विस इज़ वेरी बेस्ट, तो वहाँ पे जो है वो लोग बोलते हैं, कस्टमर एक दूसरे से बोलते हैं हाँ हाँ उस कंपनी का जो है या उस जगह का जो है सेलर का जो है आफ्टर सेल सर्विस सच में अच्छी है। तो वो क्या है, वर्ड ऑफ माउथ, एक दूसरे के साथ जो है जब आप किसी कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है आपने जो है उसको बोल दिया और वो सामने वाले पे इम्पैक्ट कर गई, तो ये क्या है, वर्ड ऑफ माउथ, एक तरीके से आप पब्लिसिटी कर रहे हो। और एनहेंसिंग ओवरऑल ब्रांड रेपुटेशन, ये क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है कंपनीज की कमिटमेंट टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इस्टेब्लिश करता है एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कस्टमर्स के बीच में। अब बात करते हैं कि पर्पस क्या है आफ्टर सेल सर्विस का, यहाँ पे भी जो है हम फटाफट इसको कवर अप करेंगे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सबसे पहला जो पर्पस है वो यही है कि भैया कस्टमर सुख रहे, कस्टमर की चरम सुख पे रहना इज़ लाइक कंपनी का जो है खुश रहना, मार्केट में अच्छी पोजीशन पे रहना। सो द फोरमोस्ट पर्पस जो है आफ्टर सेल सर्विस का वो ये है, ये इंश्योर करना है कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बनी रहे बाय प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट सपोर्ट। कैसे, आप अपने उसको जो है प्रॉम्प्ट और जो है एफिशिएंट सपोर्ट प्रोवाइड करो, उस तरीके से एड्रेस करो कस्टमर की क्वेरी को और कंसर्न को, और रिसॉल्व करो उसके जो भी इश्यूज़ हैं वो। दे में इंकाउंटर कंपनी एम टू मीट और एक्सीड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। satisfied customer are more likely to become repeat customer and advocates for the brand। और अगर कोई कस्टमर आपके कंपनी से सेटिस्फाई है तो बहुत चांसेस है वो आप ही का प्रोडक्ट बाय करेगा, और साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट के लिए, ब्रांड के लिए बाहर भी जो है कभी ना कभी किसी को राय ज़रूर देगा। नेक्स्ट इज़ बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी। अगर जो है आपने अपना कस्टमर लॉयल्टी बनानी है तो उस सिचुएशन में भी जो है आपको पूरा सपोर्ट और आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि कस्टमर्स को क्या लगे कि हाँ वी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हेयर, हमारी भी जो है कदर है। तो वो उस सिचुएशन में आपके प्रोडक्ट की तरफ क्या करेंगे, एक कस्टमर की
जो है यहाँ पे लॉयल्टी आपकी तरफ बन जाएगी। तो आफ्टर सेल सर्विस प्लेज अ विटल रोल in building customer loyalty. When customer receive exceptional support and assistance after their purchase, they develop a sense of trust and loyalty toward the company. जब एक कस्टमर को एक्सेप्शनल सपोर्ट मिलता है, असिस्टेंट मिलती है परचेज के बाद भी, तो वो क्या करता है, उसके अंदर जो है ट्रस्ट और लॉयल्टी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कंपनी को लेकर के बढ़ जाती है, और इसीलिए एक लॉन्ग आप रिलेशनशिप में भी रह पाते हो उस कंपनी के साथ। नेक्स्ट इज रिटेन कस्टमर। अब आपने जो है आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, तो कस्टमर जो है नेक्स्ट टाइम आपके साथ कुछ बाय नहीं करेगा। वहीं आपने अपनी जो है आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी दी है, तो नेक्स्ट टाइम कस्टमर को अगर कुछ बाय करना होगा ना, वो आप ही के पास आकर के खरीदेगा। तो ये आपको कस्टमर रिटेन, अपने कस्टमर बनाए रखने में भी हेल्प करती है। कस्टमर इधर उधर नहीं देखते, उधर उधर झाँकते नहीं है। अगर जो है आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखोगे, आप जो है उनको आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी दोगे, कोई भी इशू होने पर उनसे डिस्कस करोगे और सॉल्व आउट करोगे, तो उनको लगेगा कि हाँ यार, दिस इज़ माई मैन, दिस इज़ द वन, ये ही है वो, तू ही है टाइप करके वो आपके साथ रिटेन रहेगा फॉर द लॉन्ग टर्म। सो इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस क्या करता है, हेल्प करता है कस्टमर को रिटेन करने में, बाय प्रमोट रिसॉल्विंग कस्टमर्स इशू। ठीक है, कैसे कस्टमर के इश्यूज को जो है रिसॉल्व करके। एनहेंसिंग ब्रांड रेपुटेशन। अब जो है ब्रांड रेपुटेशन भी इससे बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा कई पर्टिकुलर कंपनीज हमारी इंडिया में या हमारी मार्केट में ऐसी है जो कि जिनको देखा गया है कि हाँ उनकी सर्विसेज अच्छी हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आप एक कॉल करो वो घर आ जाते हैं, तो वो क्या है, उनकी एक अच्छी सर्विसेज है, अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज है, और इसीलिए उसके ब्रांड की भी रेपुटेशन बढ़ती है कि यार फलाना कंपनी का ले ले, कोई भी प्रॉब्लम आएगी घर आ जाके ठीक करके जाएंगे। सो अ रोबस्ट आफ्टर सेल सर्विस प्रोग्राम जो है वो कंट्रीब्यूट करता है कंपनी की ब्रांड रेपुटेशन में। कंपनी की ब्रांड रेपुटेशन बढ़ती है जब कस्टमर को पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलता है, कंपनी के सपोर्ट मिलता है, असिस्टेंट मिलता है, तो वो क्या है, दे आर मोर लाइकली टू शेयर दैट पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद अदर। वो अपने एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस दूसरों के साथ फिर शेयर करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ करते हैं, रिकमेंडेशंस करते हैं, ऑनलाइन रिव्यू करते हैं, जो कि सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डालता है उस ब्रांड के परसेप्शन पे। और ये क्या करता है, न्यू कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करता है, साथ ही साथ जो है एक अच्छी ब्रांड इमेज की पोजिशनिंग करता है। नेक्स्ट इज अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी। आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड्स कंपनी विद अपॉर्चुनिटी फॉर अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग बाय स्टेइंग इन टच विद कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड ऑफरिंग relevant additional products or services, company can generate additional revenue stream and increase customer lifetime value। कई बार क्या होता है, जब आप कस्टमर से आफ्टर सेल सर्विस मिल रहे हो, कई बार उसकी नीड्स और ज़्यादा आपको पता चलती है कि यार ये भी इस कस्टमर की नीड है, तो वो प्रोडक्ट के थ्रू जो है आप उसके किसी भी प्रोडक्ट के थ्रू उसको दिखा सकते हो कि यार ये भी तुम बाय कर लो। तो वो क्या होता है, आपकी सेलिंग बढ़ा देता है, और जो है अप सेलिंग या क्रॉस सेलिंग आपकी यहाँ पे होती है। फीडबैक एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। आफ्टर सेल सर्विस से क्या होता है कि आपको फीडबैक मिलता है, और फीडबैक मिलने के कारण अगर कहीं पे आप लैक कर रहे हो तो उसको जो है आप बेटरमेंट कर सकते हो और उससे जो है इंप्रूवमेंट कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है अगर आपने एक अच्छा कस्टमर सर्विस प्रोवाइड किया है, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में कंपटीशन के कंपैरिजन में आपको एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। अब कुछ बात करते हैं मोड्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। कैसे आप जो है आफ्टर सेल सर्विस दे सकते हैं। फ़ोन सपोर्ट, टेलीफोन के थ्रू सपोर्ट देना। जैसे कि अगर मैं अपनी बात बताऊं, आई एम एन अकाउंटेंट, हम टेली यूज़ करते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम टेली के सपोर्ट जो है उसको हेल्प में उसको कॉल करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, वो सॉल्व कर देता है। तो ये क्या है, टेलीफोन के थ्रू हमें जो ये ट्रेडिशनल वे है, बट यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है आफ्टर सेल सर्विस के लिए। कस्टमर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो भी सपोर्ट है हॉटलाइन का, टू सीक असिस्टेंट, ताकि वो क्वेश्चन पूछ सकें, उनसे जो है प्रॉब्लम अपनी डिस्कस कर सके, और वहाँ से वो लोग आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं। ईमेल सपोर्ट, कि भाई कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने ईमेल लिख दिया, रिटन रिकॉर्ड आपके पास हो गया कम्युनिकेशन का, वो ईमेल वहाँ तक गया और वहाँ से जो है आपके पास रिप्लाई आया। सो ईमेल जो सपोर्ट होता है वो अलाउ करता है कस्टमर को कि कम्युनिकेट किया जा सके विद द इश्यूज एंड कंसर्न विया ईमेल, जो भी उनके इश्यूज हैं। कंपनीज टिपिकली जो है वो हैव डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस फॉर कस्टमर सपोर्ट इंक्वायरीज। दिस मोड प्रोवाइड अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। एक तरीके से रिटन रिकॉर्ड भी आपके पास आ जाता है और अलाउ करता है कस्टमर को कि वो जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोडक्ट प्रॉब्लम को लेकर के लिखे, और साथ ही साथ उनको वहाँ से फिर सोल्यूशन मिलता है। लाइव चैट भी अवेलेबल होता है आजकल। क्या है, कई अगर वेबसाइट आप खोलोगे तो वहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में जो है एक छोटा सा लोगो सा बना हुआ दिखाई देगा, कोई बालक बालिकियाँ,
ठीक है, दिखेंगे, उसको क्लिक करोगे तो आपके पास एक जो है मैसेज का बॉक्स खुल के आता है जिसको हम यूजुअली चैट बॉक्स कहते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स कह लो, लाइव चैट आप उसके साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आप शेयर कीजिए, वो आपको जो है रिप्लाई दे देगा। तो लाइव चैट सपोर्ट इन्वॉल्व करता है रियल टाइम कम्युनिकेशन जो कि आपको दिख जाता है कई जगह। कस्टमर्स एंड सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव थ्रू अ चैट इंटरफेरेंस ऑन द कंपनीज वेबसाइट और एप्लीकेशन। सेल्फ सर्विस पोर्टल, कंपनीज जो है वो आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल भी प्रोवाइड करती है जो कि नॉलेज बेस होती है, जहाँ पे कस्टमर जो है ऑलरेडी जो FAQs बने हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार गिने चुने ये 10-15 प्रॉब्लम्स लोगों को आती रही है, तो इसको FAQs में डाल देते हैं ताकि कल को किसी को आए तो वो पढ़ सके। तो FAQs बने हुए होते हैं, वहाँ पर आप जा करके सर्च कर सकते हो अपनी जो भी प्रॉब्लम है, और वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं। तो ये सब क्या है, सेल्फ सर्विस पोर्टल है जहाँ पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा चुकी है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है और वो सेम उसकी तरह है तो आप वहाँ जा करके देख सकते हो और उसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऑन साइट सपोर्ट यानी कि फिजिकली इंस्टॉलेशन कराया जाता है। फिज़िकली आप जो है इंस्टॉलेशन नहीं, सॉरी, फिज़िकली आप वहाँ जाते हो और सारी चीज़ें करके दिखाते हो। सो वो प्रोडक्ट जो कि रिक्वायर करता है फिज़िकली इंस्टॉलेशन, सेटअप और मेंटेनेंस, वहाँ पे कंपनीज जो है आपको ऑन साइट सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वो आपकी जगह पे आती है। जैसे आपने कोई बहुत बड़ी मशीन खरीदी है, आपने उसको चलाया, आपने यूज़ किया, कल को उसकी प्रॉब्लम आ गई तो आप उसके इंजीनियर्स को कॉल करोगे, उस कंपनी को कॉल करोगे, वो अपने इंजीनियर्स भेजेंगे और वो आपकी जगह पर जहाँ पर आपका इंस्टॉलेशन हुआ है वहाँ आकर के आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज़ रिमोट असिस्टेंस, जो अभी मैंने आपको बात बताई थी कि आप जो है स्क्रीन शेयरिंग करके सॉफ्टवेयर या आपकी डेस्कटॉप को कोई इश्यूज़ है तो वो सॉल्व कर सकते हो। तो वो क्या है, रिमोट असिस्टेंट, कि भैया असिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है बट वो रिमोटली हो रहा है, वो व्यक्ति का अपनी जगह पे, आप अपनी जगह पे हो और इतनी दूर से जो है वो आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है। सोशल मीडिया सपोर्ट, कई कंपनीज जो है कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि भाई आप हमें सोशल मीडिया लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एनी अदर सोशल मीडिया ऐप, वहाँ पे जो है बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हम आपको वहाँ पे भी जवाब देंगे। मोबाइल ऐप्स एंड चैट बॉक्स, कई बार क्या है, ये जो कंपनीज हैं वो ऑफर करती हैं डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन की, आप जो है इस मोबाइल एप्लीकेशन पे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो और यहाँ पे जो है सपोर्ट फीचर्स है, बिल्ट इन सपोर्ट फीचर्स, उसको यूज़ कर सकते हो। ये ऐप जो है आपको हेल्प करेगी, इंक्लूड साथ में जो है इसमें इंक्लूड होगा, क्या होगा, चैट बॉक्स फंक्शनैलिटी होगा और आप जो है उसमें अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, आपको वहाँ से आंसर मिल जाएंगे। सो ये हैं गाइस कुछ आपके ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे आपको पता चला कि आफ्टर सेल सर्विस क्या होती है। काफ़ी बड़ा टॉपिक मैंने इसको खींच दिया, बट अब मुझे लगता है अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया है, समझ लिया है, बस आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा अपनी बुक में भी, उसके बाद आपको इस टॉपिक को छोड़ देना है। ज़्यादा अब इसमें आप मत हाथ लगाइएगा, ये इतना ही टॉपिक है, आधा घंटा भी इसमें आपने बहुत ज़्यादा दे दिया। 17 मिनट्स के अप्रॉक्स हमारी वीडियो है, 10 मिनट आप अपना रीडिंग कीजिएगा एंड दैट्स इट। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।